हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग जल्दी से लाइव आ जाओ और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहले दिन स्टूडेंट्स इस चैनल पर आए हैं। और गाइज सुबह के 8 बज चुके हैं। वोकैबुलरी आज आपका डे है टेस्ट का, इट्स सैटरडे टुडे, तो आज आपको टेस्ट देना है। तो जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, जो भी आपने बेटा मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, आज आपको प्रूव करना है। तो बेटा वोकैबुलरी एक ऐसा सेशन जो आपको सारे एग्जाम्स में मदद करता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी करो, या फिर बेटा आप सीडीएस दो, एनडीए दो, एफकेट दो, सीएपीएफ कोई भी एग्जाम दें, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम बिना वोकैब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बेटा एक वोकैबुलरी डेली सुबह 8 बजे सेशन नंबर 83 के साथ आज मैं आपके सामने हूं। और ये है आज आपका टेस्ट। मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ाते हैं, सैटरडे को टेस्ट होता है। तो जो नए बच्चे आए हैं बेटा वो जरूर टेस्ट दें, कम से कम देखो तो सही कि कैसे वर्ड्स आपको कराए जाते हैं। उससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि क्या सच में उस लेवल के वर्ड्स ही कराते हैं जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं, या ऐसे है कि राम मोहन सोहन टाइप के वर्ड करा देते हैं। ठीक है, आज जो कि टेबल कैट मैटी पढ़ा रहे हो। लेट्स सी। ऑनलाइन वेंचर्स का बेटा ये अपना टेलीग्राम चैनल है। अब पीडीएफ और अपडेट्स के लिए आप इसे आज ही ज्वाइन करें एंड यू विल गेट ऑल द पीडीएफ एंड अपडेट्स। ऑनलाइन वेंचर्स की अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें आज ही प्ले स्टोर से एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग फैमिली। और यहां आपको मिलते हैं बहुत सारे कोर्सेज के लिए एक्सेस, और हमारी जितने भी कोर्सेज हैं उनके कंटेंट फीचर्स यहाँ आप चेक कर सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चंस आर देयर फॉर प्रैक्टिस, मैनी फीचर्स आर देयर। आप हमारे ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं। इंडियाज बेस्ट टीम इज या, ये सारे टीचर्स हैं बेटा जो आपको डेली पढ़ाते हैं ऑनलाइन बेंचर्स पे। और अबाउट मी मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है डॉक्टर मिशी सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में। 12 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी, बैंकिंग, और 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को बेटा अभी तक मेंटोर्ड किया होगा। ठीक है, इससे भी ज्यादा। ओके, सो शुरू करता हूं। ये बच्चों हमारे ग्लोरियस सिलेक्शंस हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं बेटा जिन्होंने ऑनलाइन वेंचर्स में अपना ट्रस्ट दिखाया एंड दे गॉट द सिलेक्शन। ओके, सो यूपीएससी बेटा सीएपीएफ का अभी रिटन एग्जाम हुआ है। सो करण शर्मा इनका सिलेक्शन हुआ है बेटा, और ये नायर हैं विशांक के नायर बेटा, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये हमारे ग्लोरियस सिलेक्शन है बेटा सीएपीएफ पेपर के। ओके, आ जाओ। सीडीएस, ओटीएस, सीएपीएफ बेटा 2021 के लिए ऑफलाइन बैच आ रहा है मुखर्जी नगर में। सो रजिस्टर नाउ, और 22 तारीख से मंडे से डेमो शुरू हो जाएंगे। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन पढ़ने में तो यू हैव टू विजिट मुखर्जी नगर टैली। ओके, सी गाइज, ये हमारा एसएसबी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है बेटा। इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग इज देयर। कर्नल कुलवंत कटारिया ये क्लासेस लेते हैं, और नेहा जोशी मैम ये रीजनिंग की क्लासेस लेती हैं। और अब हमारा सेशन शुरू होता है बेटा आपका वोकैबुलरी 20 फरवरी, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। बेटा ये सोशल जस्टिस का दिन है, इसको एज अ सोशल जस्टिस डे के तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं 20 फरवरी को। क्विटेशन ऑफ द डे, बिल्कुल सही बात है। जब कोई चीज की शुरुआत हो तो एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत हो, जिससे हम उसके साथ कुछ देर कंटिन्यू कर पाए। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस क्विटेशन। क्या कहा गया? The quickest way to double your money is to fold it over and put it back in your pocket. विल रोजर्स ने कहा था बेटा, बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि उन्होंने कहा क्या है। बेटा अगर आपको मनी को डबल करना है तो बड़ा आसान उन्होंने तरीका बताया कि बस उसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लो, एक के 2 नोट गिन जाएंगे, उसे अपनी पॉकेट में रख लो। इसका मतलब दैट इज नॉट अ थिंग, दैट इज द सटायर बेटा। एक तरीके का क्रिटिसिज्म है कि ये तरीका है डबल करने का मनी को। ठीक है, लेकिन सच बात यह है कि पैसे अगर पॉकेट में रखे हैं तो उन्हें कितनी भी बार फोल्ड कर लो वो डबल नहीं हो सकते। यू हैव टू इन्वेस्ट। इसका मतलब बात एकदम सही है कि जब तक आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तब तक बेटा आपको सक्सेस नहीं मिलती है। आई होप सो बात आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप अपनी प्लानिंग को लिख लिख के फोल्ड करके पेपर भरते जाएंगे तो लगेगा तो ज्यादा कि मैंने मेहनत बहुत की है, इतने सारे पेजेस भर दिए, अनटिल अनलेस यू एग्जीक्यूट ऑल दोस थिंग्स। तो इसका मतलब बेटा चीजों को एग्जीक्यूट करो, तभी आपको समझ आएगा कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। आपका अपना वोकैबुलरी रीडिंग बूस्टर का सेशन, एंड ये शुरू होता है बेटा मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले बूस्टर्स हैं 2, बस ये आपके वार्म अप एक्सरसाइज हैं। आपको 2 मैच द फॉलोइंग्स करने जिससे आप वार्म अप हो जाएं।
उसके बाद बेटा हम शुरू करेंगे आपके 10 क्वेश्चंस का एक बहुत बढ़िया सा सेशन। एंड पूरी कोशिश रहेगी कि इन 10 क्वेश्चंस के साथ आपको मंडे टू फ्राइडे जो भी कुछ पढ़ाया है सब कुछ रिवीजन हो जाए। तो बहुत जल्दी से बेटा आंसर करो कि इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। स्वे, लॉफ्टी, मैंडिकेंट, हैम हैंडेड और इंट्रिपिड, ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पढ़ाए हैं। जल्दी से बेटा आंसर कर दो, क्या क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम एंड जस्ट मार्क द सीक्वेंस बेटा, मेक इट फास्ट, फटाफट आंसर करो बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल। बहुत बढ़िया, बस आपको सीक्वेंस लिखनी है बेटा। इट इज ओनली द वार्म अप सेशन आपके लिए, ठीक है। कम से कम आपको याद तो आने लगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। बहुत अच्छे बच्चे। स्वे का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस कर जाना, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। स्वे का मतलब होगा इन्फ्लुएंस करना। बेटा सीक्वेंस आपस में भी चेक कर लो, कभी कोई बच्चा बाद में कहते मेरे ज्यादा नंबर आए थे। बेटा BCAED इज द करेक्ट सीक्वेंस एंड जस्ट लेट्स हैव अ लुक टू द वर्ड्स। बेटा स्वे आपको याद आता है ना, किसी को इन्फ्लुएंस कर देना, ऐसे हिलता हुआ आदमी दिखाया था, एक बनाया था बैलून जैसा। लॉफ्टी थॉट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वॉल्स के लिए आता है, जाइंट होगा। मैंडिकेंट वो एक आदमी बैठा था, भिक्षक, ठीक है। वैग्रेंट होगा घूमना। हैम हैंडेड, मैंने आपको कहता ना मैन हैंडेड याद कर लो, जो आदमी अच्छे से करता है। हैम हैंडेड होगा बुरी तरीके से किसी चीज को डील करना, क्लमसी होगा। इंट्रिपिड बेटा अनडॉन्टेड होगा, बहादुर। ये आपको पढ़ा है कि एक लड़की ऐसे लटकी हुई थी, ओके, याद आ गए होंगे सारे के सारे वर्ड्स, वेल डन। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। करो बच्चों फटाफट, नेक्स्ट सीक्वेंस लिखो। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हुए 2 लिख देना, पता तो चल जाए कि सेकंड वाला है मैच द फॉलोइंग, वरना बार बार सेम सीक्वेंस दिखती रहेगी तो ऐसा लगेगा कि आपने सेम ही आंसर किए हैं। फटाफट बताओ बेटा मैच द फॉलोइंग क्या होगा। सब कुछ पूरे वीक के सारे वर्ड्स, पूरी कोशिश है कि आपको याद आ जाएं। जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर है। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो। मैं आपको कहता हूं ना, टेस्ट वाले दिन शेयर ज्यादा से ज्यादा करा करूं, सबके पास शेयर कर दो। कम से कम वो बच्चे जो सोते रहते हैं उनके पास बार बार नोटिफिकेशन जाएगा तो उठेंगे तो सही नींद से। टेस्ट देने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बेटा, ठीक है। और जब तक टेस्ट नहीं दोगे आप कैसे प्रूव करोगे कि आप बेस्ट हैं। आ जाओ बच्चों, सुनो सीक्वेंस क्या होगी। CDEBA, CDEBA, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने ये सीक्वेंस दी है उनके आंसर करेक्ट है, मिलाते हैं। यूटोपिया आपको बताया था, अ किंगडम ऑफ नोवेयर, इसका सबटाइटल होता है, इसका मतलब पैराडाइज, अ परफेक्ट स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ लिविंग। आपने कहा डाफियंस, बेटा क्या होता है, डिसेंट कर देना, असम्मान, ठीक है। मदर का एग्जाम्पल दे रखा था कि मदर से मना करोगे तो पिट जाओगे बेकार में। प्रीच करना, सरमनाइज करना, आसान सा वर्ड है, प्रीचर होते हैं। सीड, ऐसे चाबी दी थी ना किसी को बेटा, रेलिंक्विश, मुझे लगता है जैसे मुझे इमेज याद आ रही है ऐसे आपको भी इमेज याद आ रही होंगी, ठीक है। एमिनेबल क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। अब बेटा आपका शुरू होता है वीकली वोकैब का टेस्ट और 10 क्वेश्चंस हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 आउट ऑफ 10 आते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, आई जस्ट वांट टू सी जो 10 आउट ऑफ 10 लेके आएगा। बहुत सही, शुरू करता हूं बेटा, आ जाओ बताओ। 30 सेकेंड्स का टाइम है। यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द वर्ड्स। डायरेक्शंस आप खुद पढ़ें, डायरेक्शंस आप खुद पढ़ें आंसर मार्क करने से पहले। कभी ये कह दो कि सर हमने गलती से क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर दिया। चेक द डायरेक्शंस बेटा। करो बेटा आंसर, 30 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से लिख दो। और बिना क्वेश्चन नंबर के आंसर ना लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दो। क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर मतलब 1 का आंसर ए होगा, तभी आप आपस में देख पाओगे कि कौन सा आंसर सही दे रहा है, कौन सा आंसर गलत दे रहा है, ठीक है। याद आ गया होगा बेटा, पिक्चर देख के इंपासेस याद आया होगा। ये वर्ड आपको समझाया था, 2 कार एक दूसरे को लेके क्रॉस होती हैं, याद आ रहा है बेटा। 2 cars were there, they were crossing each other। और बेटा वो क्या था, एक ऐसी कंडीशन बन गई थी जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टैंड ऑफ कंडीशन होगी जिसमें कोई प्रोग्रेस शो नहीं होती है। अब इसके सारे वर्ड्स देखो बच्चे। हैट्स ऑफ बताया गया था कि टीचर को बहुत ज्यादा सम्मान देना, किसी के काम के लिए आप कहते हो ना हैट्स ऑफ टू यू। स्टैंड ऑफ कंडीशन, अ डेडलॉक बिटवीन 2 इक्वल मैच्ड अपोनेंट्स इन अ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। स्टैंड ऑफ हो जाता है, डेडलॉक कंडीशन बन जाती है।
मोराटोरियम क्या होगा बेटा? अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी, कि इसको आपने थोड़े से दिन के लिए टाल दिया है। गैरिसन बेटा क्या होता है? ट्रूप्स के लिए जो आप स्टेशन बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में एक वर्ड में छावनी भी कह सकते हैं, किसी जगह बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द गैरिसन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अगेन वी हैव 20 सेकेंड्स टू गो। बताओ क्या आंसर होगा? मिस्टर स्टेलोन एंड हिज एंटोरेज अराइव्ड हाफ एन आवर लेट। क्या आंसर होगा? मार्क करो। बेटा याद आ रहा है? याद करो। हमने क्या कहा था? पहले तो बात करें, सिमिलियर मीनिंग बताना है। मीनिंग जरूर चेक कर लेना, ठीक है? बेटा टूर का जो रेज होता है उसको संभालने के लिए आप क्या करते हो? जैसे आप टूर पे जाते हो, ऐसे बताया था ना, तो कुछ लोग भड़क जाते तो उन्हें संभालने के लिए आप अपने साथ एंटीरेज रखते हो जो आपकी मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? रिटेन्यू होगा। बिल्कुल, वो लोग जो आपके सेवा करते हैं, आपके आसपास में लगे रहते हैं, आपके सिक्योरिटी में, उनके एंटीरेज कहते हैं। बिल्कुल याद आ गया होगा वर्ड। तो बाकी वर्ड्स देख लो क्या है बेटा? वैलियंट, बॉडीली एंड कुरेजियस, ठीक है ना? बहुत ज्यादा ताकत होना, वैलियंट होना, बहादुर, ब्रेव होना। रिटेन्यू अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स अकम्पनिंग एन इंपोर्टेंट पर्सन। इंक्लूसिविटी बेटा, इंक्लूसिविटी क्या होगा? अ प्रैक्टिस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल, मतलब जिन्हें हमें छोड़ा गया उन सबको बराबर। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है सबको समान रखो, सबको साथ में रखो। नोटोरियस आपको याद ही आ गया होगा, फेमस का अपोजिट वर्ड है, ठीक है? बहुत अच्छे। नाउ हैव अ लुक टू द क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट आंसर बताओ बेटा क्या होगा? टेक योर टाइम, आंसर करो, क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के तब आंसर करें, ऐसे ही ABCD ना लिख दे, ओके? हाँ, होता है ना बेटा, मतलब वो तो मुझे लगता है बेवकूफी वाली बात है कि हम जल्दी से लिख देते हैं ABCD होगा। अरे क्वेश्चन नंबर के बिना टीचर को कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो? तो करें भी शुरू। आजो, सेलेक्ट द वर्ड विच इज सिमिलियर इन द मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड। सिमिलियर बनाना था। द न्यू प्रेसिडेंट कैरीड आउट अ पर्ज। बेटा याद आ रहा है, मूवी बताई थी पर्ज, परगेशन आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। तो पर्ज करता है ऑफ डिसलॉयल आर्मी ऑफिसर्स को। डिसलॉयल आर्मी ऑफिसर्स को पर्ज किया जाएगा, इसका मतलब उन्हें एक्सपेल किया जाएगा। बिल्कुल सही, एक्सपेल कर देना, निकाल देना, शुद्धिकरण करना, गंदी चीजों को बाहर निकाल फेंक देना। उलेमा कौन होते हैं? अ बॉडी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स। एक्सपेल करना, फोर्स समबडी टू लीव अ प्लेस। बिल्कुल। लॉक्ड हॉर्न, मैंने आपको बताया था कि जैसे कह दो गवर्नमेंट ऑफ फार्मर्स ने क्या करा? अपने सींग बढ़ा दिए, इसका मतलब इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट होगा। एडिफाइस क्या होता है? अ लार्ज इंपोजिंग बिल्डिंग, बहुत बड़ी एक महल के लिए कहा था ना, ये एडिफाइस है 15वीं शताब्दी का। आप किसी भी बड़े महल को, बड़ी बिल्डिंग को एडिफाइस कह सकते हैं। या कोई रूल एंड रेगुलेशन था कि आपने कभी इसका सम्मान करना चाहिए, ये बहुत पुराना रूल एंड रेगुलेशन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिफाइस, ठीक है? नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट वर्ड जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4, मार्क करो बेटा आंसर। अब तो मजा आ रहा है बच्चों, ये टेस्ट में चेंजेस किए गए। अब आप सेंटेंस देख के भी मीनिंग निकाल सकते होगे, ठीक है? और सारे वर्ड्स के आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलती होगी। बीच में वो जो 2-3 टेस्ट कराए थे ना बिना एक्सप्लेनेशन के, मतलब मुझे भी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। मुझे लगा कि कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसको तो ऐसा लगेगा कि ये चल क्या रहा है, बस आंसर्स बता देते हैं ABCD में। तो नाउ इट सीम्स गुड बेटा। जो शुरू करते हैं, पहले डायरेक्शन पढ़ो। सेलेक्ट द वर्ड विच इज सिमिलियर इन द मीनिंग, यानी कि सिनोनिम बताना है। डायरेक्शन जरूर पढ़ें। मोस्ट ऑफ अस आर कन्वर्जेंट विद मॉडर्न माइक्रोचिप्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेज। बेटा वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? वो उसके बारे में जानते हैं। याद आना ना, कन्वर्जेंट यानी कि फैमिलियर विद समवन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? फैमिलियर होगा। बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट देखो। अब बेटा नोशन क्या होता है और कंसेप्शन ऑफ बिलीफ होता है। जैसे ये नेशन है तो नेशन को लेकर सबके अपने अपने नोशन है, सबके अपने अपने बिलीफ या कॉन्सेप्शंस हैं। आर्टिजन होता है, आप वर्क स्किल्ड इन ट्रेड, कोई भी काम करता है आर्टिजन होगा। एगोनाइज करना होता है, अंडरगो ग्रेट मेंटल एंग्विश, बेटा ये होगा। और फैमिलियर आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम बेटा, 30 सेकेंड्स आर हियर, मोर देन सफिशिएंट टाइम। फटाफट आंसर मार्क करो।
कहने बच्चे शुरू, आजो देखो, इवन दो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट कैन ऑल्सो हैव कॉन्सोनेंस। पहले हमें डायरेक्शन जरूर देखनी है, सिमिलर बनाना है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंस है बेटा, कॉन्सोनेंस क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। आपको बताया था ना कि कॉन्सोनेंस, कि आप बार बार बेटा कॉन्सोनेंस को अगर आप देखो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ऐसे साउंड आ रही है ना रिपीटेड सी, तो वो हार्मनी होती है। तो करेक्ट आंसर बेटा कॉन्कर्ड होगा, बिल्कुल सही। अब वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, कॉन्सोनेंस एग्रीमेंट होता है, कॉन्कर्ड एग्रीमेंट होता है। कॉन्कर्ड आपको रटा पड़ा है, कॉर्ड होगा, एकॉर्ड होगा, डिस्कॉर्ड होगा, कॉन्कॉर्ड होगा। और बेटा विदड्रॉल मतलब किसी चीज से वेयर विदड्रॉल, वेयर विदल आपको बताया था, बड़ा काम का वर्ड है। द मनी और अदर मींस नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कि वेयर विदल्स क्या है, आसपास की चीजें क्या है जिनसे मैं काम कर सकता हूं। वेयर विद ऑल मतलब वो वेयर जो जहां की चीजें हैं वो सब कुछ है या नहीं है। ग्रिट आपको बताया गया था कि ग्रिट आपका पैशन होता है, आपका डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रिट। और ग्रिट बेटा एक वो स्ट्रॉन्ग जो मतलब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रिट। ओके, एगालिटेरियन वो बेटा जो एडवोकेट करता है, सपोर्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की। एगालिटेरियनिज्म एक ऐसा बात जिसमें कहा जाता है सब कुछ इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। कोई अच्छा, कुछ बच्चों ने अब दिमाग घूम गया होगा, अपोजिट मैंने बोल दिया ठीक है, करो बेटा जल्दी से। अब कुछ बच्चों का आंसर फट से चेंज हो जाएगा जिन्होंने बिना डायरेक्शन के आंसर दिया। बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। हाँ करें शुरू, आ जाओ बच्चे। सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। बेटा जो अपोजिट होगा किसके, मीनिंग में, बिल्कुल सही बात है। तो स्कर्मिश याद आ रहा है बेटा, एक छोटी मोटी झड़प जो होती थी उसको हम क्या कहते थे, स्कर्मिश कहते थे, कि हमारे बीच में झड़प हो गई। तो एमेच्योर इस पर पुशबैक या हार्मनी। तो बेटा झड़प का जो अपोजिट होगा इट विल बी हार्मनी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। हार्मनी होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल। तो एमेच्योर बेटा ये तो था ना वो टेढ़ी सी कील को ठोक रहा था, 3 उंगलियां पहले टूटी हुई थी, चौथी भी टूटने वाली थी। इनएप्ट कहलाता है, ठीक है, इमेज याद आ गई होगी। इस पर आई थिंक दैट प्रमोट्स एनकरेजेस समवन, बेटा जो किसी चीज को प्रमोट करती है। इस पर ऑफ द मोमेंट आपको पढ़ाया था रेन के लिए। पुशबैक बेटा पीछे धकेल देना, हार्मनी हो गया। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दो बेटा, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मार्क करो फटाफट। टेक योर टाइम, 30 सेकेंड्स, पूरा 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है बेटा एक वर्ड के लिए, ठीक है। हाँ पहले देखो, सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। बेटा अपोजिट बताना है, डायरेक्शन क्लियर हो गई। इसका मतलब द कैम्ब्रिज डाइट डिबेकल शोज जस्ट हाउ डेंजरस वेट लॉस मार्केटिंग स्कीम्स कैन बी। इसका मतलब सीधा हुआ बेटा डिबेकल, याद आ रहा है, चेस में गोटी नीचे गिर गई थी, एक मतलब आपका जो वो था चाल बेटा नीचे गिर गई थी, किंग नीचे पड़ा हुआ था, दैट इज कॉल्ड द डिबेकल। समझ आ रहा है। तो बेटा डिबेकल मतलब होता है कोई काम होगा नहीं, अनसक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बेटा अटेनमेंट होगा, प्राप्त कर लेना। अब रेन तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मीनिंग समझ लो बेटा। डिबेकल याद आ गया होगा, है ना, रेन इन करना, टू लिमिट। बेटा किसी को होता है ना लगाम लगा देना, वो लिमिट करना, अटेनमेंट सही है। कॉस्मोपॉलिटन कौन होते हैं, जो पूरी दुनिया को अपना घर मान लेते हैं। और बेटा एग्जेजेटिकल कौन होते हैं, जो आपको बताया था क्रिटिकल, जो आप रिलीजियस लाइंस पढ़ते हैं उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है वो एग्जेजेटिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करो क्या होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि कौन ऐसा है बेटा जो 10 आउट ऑफ 10 लेके आता है। अगर आप 10 आउट ऑफ 10 लेके आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सच में वोकैबुलरी में बहुत मेहनत कर रहे हो। और यह भी श्योरिटी है कि इतनी मेहनत करने के बाद बेटा सिलेक्शन ना हो, वोकैब ना ब्रेक हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह आप सबको अब समझ आ गया होगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको जरूर आ गया होगा कि इतना करने के बाद बेटा कुछ बचने वाला नहीं है। इतनी मेहनत के बाद बेटा कैसे कुछ बच सकता है। आज शुरू करें। सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट बताना था इन द मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड। जजेस हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स
ओवर सेंटेंसिंग ऑफ क्रिमिनल्स। याद आ रहा होगा बेटा, ये वर्ड बहुत डिस्कस हुआ था। डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब मेरी अपने कुछ अधिकारिक क्षेत्र हैं, उनसे बाहर मैं जा सकता हूं, वो मेरे अपने पावर्स है, डिस्क्रिशनरी होगा, यानी कि जो मुझे अलग से दी जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि इसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्लिगेटरी होगा। ऑब्लिगेटरी जो आपके लिए ऑब्लाइज हैं तो उनको कहते हैं, डिस्क्रिशनरी जो मेरे लिए हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा, गैलेंटली, गैलेंट्री अवार्ड्स आ गया होगा, बहादुर होता है, ब्रेव, वैलेंट अभी पढ़ाया था। ऑब्लिगेटरी रिक्वायर्ड बाय लीगल, मोरल होता है बेटा, जबकि ये जो होती है डिस्क्रिशनरी है इससे ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, मिजोजाइनी, हेट करना औरतों को, गर्ल्स को। इंक्लूसिविटी अभी बताया था कि मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस या पॉलिसी जो ये बात करती है कि सब लोग आपस में जुड़ के रहें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, अपनी परफॉर्मेंस को बना के रखें बढ़िया से और जल्दी से मार्क करें क्या आंसर होगा। मेक इट फास्ट बेटा। आ जाओ शुरू करें, बिल्कुल आ जाओ बेटा, समझो। देखो बेटा क्या कहा गया, पहले तो अपोजिट बताना है, ठीक है। वेरीली आपको पता होगा कि बड़ी चिंता के साथ में ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रेकलेसली होगा। मिला दो बेटा सारे वर्ड। देखो वेरीली, कॉशियसली, केयरफुली होता है, ठीक है। वरीज के साथ बताया था कि चिंता हो जाता है तो आदमी वेरीली हो जाता है। आर्टिजन सही है, ट्रेड के लिए आता है। स्क्रूटिनी का सही, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होता है। बिल जाते हैं आपके स्क्रूटिनी के लिए। एडिफाई से एक लार्ज बिल्डिंग होती है। और रेकलेसली होता है बेटा बिना किसी समझदारी के, कॉन्सिक्वेंसेस के, बहुत जल्दबाजी में किए गए एक्शंस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर मार्क करते हैं और ये शो करेगा किसके 10 आउट ऑफ 10 मतलब आंसर्स करेक्ट हैं, किसने पूरे वीक में एक अच्छी सी मेहनत करी है। जल्दी से बताओ। करें शुरू, आ जाओ बेटा। सीधी सी बात है, आपको अपोजिट बताना था। लैक ऑफ मनी हैज प्रूव्ड एन ऑलमोस्ट इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल। एक ऐसा ऑब्स्टेकल जो इनसरमाउंटेबल है बेटा। माउंट मतलब चढ़ाई होती है ना, तो इनसरमाउंट जिसके ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा बेटा, कॉन्क्यूरेबल होगा, यानी कि इसको कॉन्कर नहीं कर सकते, इसको कॉन्कर कर सकते हैं, ठीक है। देखो सारे वर्ड समझो बेटा। टू ग्रेट टू बी ओवरकम, आउटसाइड बेटा बहुत काम का वर्ड है। ग्रीन कलर का प्लांट आपको दिखाया था जो बाहर निकल रहा था। मुझे लगता है देखो मजा आ रहा होगा, जो बच्चे नए हैं उन्हें समझ आ रहा होगा कि बेटा ये सब पिक्चर्स की मदद से भी पढ़ाते हैं तो इन बच्चों को याद रहता है 100% क्या हो रहा होगा। तो आउटसाइड बेटा याद आ रहा है ना, ऐसे भी कहा था सेट आउट, किसी चीज का निकलना, सेट होना फिर बाहर होना, बिगिनिंग ऑफ समथिंग होता है। क्लिंच कर देना, दबा देना किसी को, ठीक है, सेटल करना, ऐसे रगड़ देना, क्लिंच ये बताया था। प्रीचर से प्रीच समझ आ गया। और कॉन्क्यूरेबल बेटा से जीता जा सकता है, ठीक है। सो दैट वाज द टेस्ट फॉर टुडे। फटाफट अपने मार्क्स लिखो बेटा जिसके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं एंड शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू द बेस्ट थिंग्स। बेटा आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, जल्दी से दिखाओ इन बच्चों को कितनों के 10 आउट ऑफ 10 है। और टारगेट है बच्चे एसएससी सीजीएल 2020 100 डे मास्टर कोर्स आ रहा है हमारा 22 फेब से 2021 से। अपना फ्री ट्रायल बेटा आप शुरू कर लें। ये हमारे बेटा स्टेट पीसीएस के कोर्सेज आ रहे हैं, आप ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं कि फ्री ट्रायल बेटा 24 तारीख से शुरू हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।